विचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया है और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इसके कारण इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि अन्ना हजारे को आप सुन रहे थे। शराब ले डूबा अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए, और वहीं आपको बताते चले अन्ना हजारे की ओर से लगातार कटाक्ष किया गया। आपको याद होगा 2011-12 का अन्ना आंदोलन जिसकी उपज रहे अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद 2012 में आम आदमी पार्टी बनाते हैं, 13 में चुनाव जीतते हैं, फिर 15 में जीतते हैं, 20 में जीतते हैं। लेकिन इस बार न सिर्फ वो अपनी नई दिल्ली सीट को गंवाते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि आम आदमी पार्टी जिसे 62 सीटों पर पिछली बार जीत हासिल की थी, आप देखिए 28 पर, यानी कि आधी सीटें भी पिछली बार के मुकाबले उसको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या कथित शीश महल का मुद्दा जो बीजेपी ने हर जगह उठाया और शीश महल की छोटी छोटी रिप्लिका हर जगह रख दी थी, वो काम कर गया? अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले का जो आरोप लगा, क्या वो काम कर गया? बार बार एलजी को दोष देते थे कि दिल्ली में कोई भी कामकाज नहीं हो रहा है, बोलते थे कि एलजी काम नहीं करने देते। क्या अब दिल्ली की जनता ने यह तय कर लिया था कि अगर फिर से केजरीवाल आएंगे और फिर इसी तरह के आरोप लगाएंगे तो दिल्ली में कामकाज नहीं हो पाएगा? तो इस वजह से बीजेपी के डबल इंजन की सरकार को उन्होंने चुन लिया। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन अन्ना हजारे ने जो कहा है, विशाल जी उस पर अपनी टिप्पणी करना चाह रहे थे। विशाल जी, नहीं चित्ता जी, आपके मन की बात बोल रहे हैं अन्ना हजारे। भाई साहब पीछे जो मतलब जहाँ पर एक हाथ में किताब देना चाहिए, एक हाथ में पेन पेंसिल देना चाहिए, वहाँ पर एक के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही थी। और अभी दूसरी बात यहाँ पे निकल कर आया कि ये कोई जादू नहीं है, हमारे किसी पैनलिस्ट ने कहा। तो मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से सबको बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी का जादू है, मैजिक है, और वहीं पे अरविंद केजरीवाल जी के वादों पे वादे, झूठे पे वादों का ट्रेजिक है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, यहाँ पे एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि एक सीट जो किराड़ी की है, जहाँ पे शायद कभी हम लोग आगे थे, अब शायद कुछ ज़्यादा होता। आम आदमी पार्टी की सुई वहां पर अटकी है। 2013 में पहली बार जीतकर 28 सीटें उसने हासिल की। मतलब वहाँ पे वो मैथिल बहुल सीट है, तो वहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि शायद राजू पाठक जी जैसे थे वहाँ पे, तो होता तो एक बेटर रिजल्ट होता बीजेपी के लिए। और दूसरी बात, ये जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये मोदी जी का जो संकल्प पत्र है वो केवल संकल्प पत्र नहीं है, वो संकल्प से सिद्धि तक का है। वो दिल्ली के विकसित भारत की दिल्ली का संकल्प है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।